मतलब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, इस बात का मुझे पता नहीं था वहाँ पे। मेरे घर वाले, मतलब मैंने अपने पापा को लास्ट टाइम भी नहीं देखा था, उस टाइम पे बहुत दुख था मेरे को। बहुत दुख था, इतना दुख तो जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। आज संघर्ष भरी कहानी लेकर हम पहुंचे हैं आपके सामने। वीडियो के एंड तक बने रहना है। अपने बच्चे अगर आपके पास हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाना है। संघर्ष भरी कहानी। फिलहाल कुछ समय पहले विश्व विजेता बनी मीनू बिठमड़ा, तो उनसे बात करेंगे। उनकी जो संघर्ष भरी कहानी रही है, कहां से सफर शुरू किया, किन कठिनाइयों से गुजरकर विश्व विजेता बनी है, वर्ल्ड कप जीत के गांव में लौटी है, तो मीनू बिठमड़ा से बात कर लेते हैं। आपको मीनू बिठमड़ा की वो संघर्ष भरी कहानी आपको दिखाएंगे, उन्हीं की जुबानी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, बेटी को बधाई देनी है, लाइक और शेयर करना है, क्योंकि आज लड़कियों के लिए एक बड़ा चेहरा बन के सामने आई है। विश्व कप जीत के भारत का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मीनू, आपको विश्व विजेता बनने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर कोच साहब भी हैं, राजेश दलाल, डायरेक्टर संजय धत्रवाल भी हैं, तो इनको भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने ये पौधा लगाया, सींचा और इतना बड़ा किया कि आज फल दे रहा है विश्व कप के रूप में। तो मीनू, शुरू करते हैं। ये जो संघर्ष भरी कहानी है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये आपने सोचा कि खो खो के अंदर ही जाना है, और कैसे ये लक्ष्य तैयार किया आपने? सर, मैं जब स्कूल में स्टडी के लिए आई थी, स्टार्टिंग मेरी 1st to 12th यहीं से हुई है, तो मैंने थर्ड क्लास से खेलना स्टार्ट कर दिया था सर। स्टार्टिंग में बस मैं वैसे ही आती थी सर, एथलेटिक्स वगैरह भी था हमारे यहाँ, खो खो भी था, एथलेटिक्स वगैरह करती थी स्टार्टिंग में, बस नॉर्मल। फिर सर, जो मेरे अंदर एक टैलेंट था, मेरे डायरेक्टर संजय सर और मेरे कोच राजेश दलाल जी ने मतलब उसको पहचाना, और फिर मेरे को मतलब बोला कि बेटा आप खो खो खेलो। फिर सर ने मेरे अंदर जो खो खो के प्रति ऊर्जा को मतलब इतना वो किया मेरे अंदर कि बेटा आप कर सकते हो। मेरे घर वालों के साथ बात की कि ये लड़की कुछ कर सकती है, इसके अंदर टैलेंट है बहुत ज्यादा। तो मेरे घर वालों ने भी फिर मुझे खेलने के लिए सर भेजते रहे। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी सर। मुझे खो खो से मतलब तभी से फिर इतना लगाव हो गया था कि खो खो छोड़ने का मन ही नहीं करता था। जो और गेम है सर, वो भी उनकी भी एक अपनी अलग जगह होती है, लेकिन मेरा फेवरेट गेम बताती हूँ सर, खो खो ही है जी। खो खो से ही शुरुआत की आपने? हाँ सर। तो जैसे आपने बताया कि पूरी की पूरी स्टडी DCM स्कूल से की है आपने और यहीं से शुरुआत की, तो ये कब जज्बा पैदा हुआ कि आपने विश्व विजेता ही बनना है? सर, जब मैं 2017 में पहला नेशनल खेला था, वहां भी मैंने सिल्वर मेडल लिया था नेशनल में। उसके बाद सर फिर क्या, मेरी जो फेडरेशन के गेम थे, सब जूनियर नेशनल थे सर, मैं वहां गई। फिर मैं वहां साई के लिए सिलेक्ट हुई थी सर, अहमदाबाद गुजरात में सर। मेरे कोच मेरे साथ गए थे वहां पे, मतलब मेरी ट्रायल चल रही थी। और फिर मतलब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, इस बात का मुझे पता नहीं था वहां पे। मेरे घर वालों ने भी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया, और मेरी संजय सर से भी बात होती थी, और सर कोच मेरे वहीं थे, तो सर ने भी मुझे वहां ऐसा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने इसलिए नहीं बताया ताकि वहां अपना गेम ना कर सकूं। अगर मुझे इस बात का पता चल जाता तो सर मैं वहां नहीं खेल सकती थी। आने के जब मैं अपने घर आई, राजेश जो मेरे कोच है उनकी फैमिली मेरे साथ आई, फिर मैं स्कूल आई, डायरेक्टर संजय सर की फैमिली मेरे साथ, मतलब और मेरे जो बच्चे हैं ग्राउंड के वो सब मेरे घर गए। घर जाने के बाद मुझे पता चला सर, मैं शौक में हो गई थी बहुत ज्यादा, कि मैं तो वहाँ कुछ और ही मतलब करने गई थी, अपने बाप का नाम रोशन करने थी। मुझे लगा था कि यहाँ के तो मेरा वेलकम होगा, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ और ही मिल रहा है सर। तो उस टाइम पे मैं इतना टूट गई थी, ये हो गया था कि अब कुछ नहीं करना है। मतलब मैंने अपने पापा को लास्ट टाइम भी नहीं देखा था, उस टाइम पे बहुत दुख था मेरे को कि आपने मेरे साथ गलत किया। मैंने कोच को भी बोला कि आपने मेरे साथ गलत किया, और फैमिली को भी बोला कि आपने मेरे को बताया नहीं। मैंने सोच लिया था कि गेम नहीं करूंगी अब मैं। फिर सर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, संजय सर ने और मेरे कोच राजेश दलाल ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा जो होना था वो तो हो गया है। अब आपके पेरेंट्स को तो मतलब आपके फादर को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने जो फादर का नाम रोशन कर सकते हो। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा वो किया, मतलब
नहीं सर, नहीं देखिए, करना। देखिए वो समय बहुत, मैं रोकना चाहूंगा बीच में, एक नाजुक समय था। बेटी के लिए बाप का होना बहुत जरूरी है, और उस बाप का सपना पूरा करने के लिए आप गए थे, और जब आप वो सपना पूरा करने के लिए गए थे तो बाप नहीं नहीं थे। थे। समझते हैं उस फीलिंग को, लेकिन ये कैसे ठाना आपने कि बाप तो नहीं रहा? जी, जी। सर ने मेरे को मोटिवेट किया कि बेटा जो होना था वो हो गया। मैंने थोड़ा, नहीं सर नहीं करना मुझे, नहीं बेटा तू कर सकती है। सर ने मेरे को मतलब टॉर्चर किया बहुत ज्यादा, ही बोलते ना कि नहीं बेटा तू कर सकती है, करना ही है। फैमिली वालों को भी बोला कि इसको भेजना ही है ग्राउंड पे। फिर मैं ग्राउंड पे आने लगी, मुझे 1-2 दिन मतलब ऐसा बिल्कुल, फील उससे हुआ। निकलने में काफी हाँ समय लग सर, जाता है। लेकिन सर ने मोटिवेट करते रहे मुझे। उनके मोटिवेट से ही मैं कहती हूँ, सर ने मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर दी कि बेटा तूने अपने बाप का नाम रोशन है और ज्यादा भी करवाना है इनका। तो उस दिन से मैंने ठान लिया था कि सर मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मीनू तुझे कुछ अलग ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पेरेंट्स का, अपने सर का, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। यानी कि बाप को सामने रख के वो लक्ष्य आपने निर्धारित किया। हाँ सर, मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि अब बहुत आगे तक जाना है मीनू। बाप के लिए। तो मैं माफी चाहूंगा, तो कैसे फिर आगे का संघर्ष कैसा रहा, आगे किस तरह बढ़ा? फिर सर जैसे मेरे कोच, मैं उनको अपना फादर ही मानती हूँ। जी। फादर एक्सपायर होने के बाद, क्योंकि बहुत संभाला है मेरे को। जी। जहाँ भी मैं टूर्नामेंट्स वगैरह में जाती थी, कहीं बाहर जाती थी, तो सर का पूरा सहयोग रहता था। तो सर ने मेरे को बहुत मतलब, मैं अपने डायरेक्टर सर और अपने कोच को अपना जो मेडल आया, वर्ल्ड चैंपियन बने, मैं उनका श्रेय उनको देना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मेरी लाइफ में ये नहीं होते तो आज मैं इतना ऊपर तक नहीं जाती सर। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। तो कैसा संघर्ष रहा वहाँ टीमों के साथ, किस प्रकार आपने उनसे संघर्ष किया और वर्ल्ड कप जीत के आप? सर सब मैच मतलब अच्छे चले थे, लेकिन जो सेमीफाइनल और फाइनल था उसमें थोड़ा प्रेशर था हमारे ऊपर। क्योंकि एक तो इंडिया में ही हो गया सर, इंडिया के लिए गोल्ड जीतना हमें बहुत जरूरी था सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेजबानी कर रहा था। मेजबानी कर रहा था, और सेमीफाइनल में भी मतलब स्किल, जो हमारी जो गलतियां थी ना सर, वो कैंप के अंदर ही हमें बता दी जाती थी, और उनमें हमने चेंजेस की कि हमें मतलब क्या कमी है हमारे अंदर। सेमीफाइनल मैच में भी सर हम बहुत मतलब हौसले से उतरे और हमने सेमीफाइनल मैच जीता सर। लेकिन फाइनल में थोड़ी और ज्यादा सर हो गई, हमारे अंदर प्रेशर हो गया, सबका ध्यान हमारी तरफ था। लेकिन जब जैसे ही हम ग्राउंड में उतरे, इतने हौसले के साथ हमने दूसरी टीम के ऊपर अपना मतलब दबाव डाला। और जो सर ने हमें मैच से पहले स्किल वगैरह बताई थी, क्योंकि उनसे पहले हमने उनका मैच देखा था कि उनके अंदर कौन प्लेयर्स लूज है, क्या गलती है, कमजोरियां आपने ढूंढते रहे सर। जो हमारे इंडिया कोच है मुन्नी जॉन मैम और स्मिथ सर, मुन्नी जॉन मैम जो मतलब अदर टीम जिस मैच होता था अदर कंट्री का, तो हमें बैठा के बताती थी और कॉपी में नोट किया जाता था। फिर मैम रात को 10-10, 11-11 बजे तक हम एक रूम में सब इकट्ठे होते थे, और सब उनकी जो गलतियां थी वो सब उनके ऊपर हम मैडम हमें समझाते थे, स्किल्स वगैरह बताई जाती थी कि ये करना है वो करना है ये सब। और जो हमारी अटैक डिफेंस में सर जो हमें स्किल्स बताई थी, फाइनल मैच में हमने उन पर पूरा काम किया, और उसी वजह से सर हमने जीत हासिल की। तो चलते चलते हम बात करेंगे, तो मीनू अगर बात करें, DCM स्कूल एक ब्रांड बन चुका है, तो डाइट वगैरह का कैसे ख्याल रखा जाता है, यहाँ की बात करें या फिर जब आप वहाँ खेलने के लिए गए थे उस जगह की बात करें? डाइट के बारे में बताऊंगी सर, मतलब मेरी फैमिली को तो इतना वो नहीं पता था, लेकिन सर है जो मुझे गाइड करते थे। हाँ। फाइबर वगैरह के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था सर, जैसे फ्रूट है, सैलेड है, दाल हो गई सर, हरी सब्जी हो गई। और हम डाइट पे वैसे यहाँ लेके भी आते हैं, बादाम लेके आते हैं, चने लेके आते हैं, मूंग लेके आते हैं, सुबह शाम फ्रूट्स लेके आते हैं सर। अलग अलग हर रोज मतलब अलग अलग डाइट के लिए बताया जाता था। और फास्ट फूड से हमें मतलब दूर ही रखते थे सर। जो स्कूल में भी आते हैं ना हम पढ़ने के लिए, तो जो भी बच्चा कोई भी अगर किसी के हाथ में चिप्स देता था तो इतना डर लगता था सर को ना दिख जाए, यानी कि ऐसी चीजों को अवॉइड करते थे। चिप्स वगैरह जो बच्चे आजकल काफी शौक रखते हैं, शादी वगैरह में भी जाते हैं सर, तब भी वो उन चीजों को हम अवॉइड करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है। जो हमारे लिए हेल्थी होती है उन चीजों को ही हम लेते हैं सर। फ्रूट्स वगैरह खाते हैं शादी में, ज्यादा सैलेड खाते हैं सर, बस नॉर्मल रोटी सब्जी हो गई सर, ये सब। तो जिस तरह आप कैंप की बात की आपने, कैंप कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जिस ग्राउंड पर जहां पर हम आज खड़े हैं, यहाँ पर तैयारी कैसे करवाई जाती है, कैसे ध्यान रखा जाता है? हमारा वीकली शेड्यूल बनाया जाता है कि जैसे मंडे को स्ट्रेंथ की होगी, ठीक है, ट्यूसडे को फिटनेस प्रैक्टिस होगी, एक दिन हमारी क्रॉस कंट्री होती है, एक दिन हमारी ग्राउंड स्किल होती है, एक दिन हमारा मैच होता है,
पूरा मतलब एक वीक का शेड्यूल बनाया जाता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी प्रैक्टिस की जाती है सर। स्टडी के दौरान पढ़ाई पर भी इसी तरह ध्यान रखा जाता है? पढ़ाई पर भी सर इसी तरह ध्यान दिया जाता है हमारा। तो जैसे आप यहाँ से गुजरात गए, फिर आपने और मेहनत की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपको कठिन पल लगे हों कि ये कठिन पल मेरे लिए हैं, और यहाँ से आपको कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ऐसा कोई बस पल? वही टाइम था सर जब फादर एक्सपायर हुए थे, उसके बाद तो सर ने मेरे को संभाला था, इतना मोटिवेट करते रहते थे, फिर तो मैं पीछे ठान ही मुड़े लिया आपने था। देखे नहीं नहीं है? देखा मैंने, ठान अच्छा। लिया था कि करना है तो करना है बस। जी जी जी। तो आपको है ना पूरा देश आज देख रहा है, पूरे देश आपको सलाम कर रहा है, उन बेटियों के लिए क्या कहेंगी जो बीच में अपना लक्ष्य छोड़कर दूसरी लाइन पकड़ लेती है? सर मैं मतलब कह देते हैं अभी कि लड़कियां, कई पेरेंट्स होते हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, मैं नहीं मानती सर ऐसे होंगे किसी के पेरेंट्स की लड़कियों को ये बोलते कि आप मत करो। अगर लड़की अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मुझे ये करना है, तो मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स जो उनको मोटिवेट करेंगे कि बेटा आपको करना है। जी। और लेकिन सर अगर पेरेंट्स हमें इतना वो करते हैं, बॉय से आगे रखते हैं, तो हमारा भी एक फर्ज होता है। हाँ हमारा भी एक फर्ज होता है सर, हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए जो बिल्कुल। इज्जत है उनकी, उनको संभाल के रखना चाहिए। और लड़की को जो करना है, अपना गोल है, उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अदर चीजों पे। बिल्कुल। जैसे सोशल मीडिया है, चलाना चाहिए लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सर। स्टडी भी करो, सोशल मीडिया चलाना है वो भी चलाओ, स्टडी करनी है, गेम करना है, और मनोरंजन है, कुछ भी चीज सब करो सर, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। टाइम के अकॉर्डिंग करो। जी। ये नहीं है कि अगर हम स्टडी, हमारे गोल को छोड़ के सोशल मीडिया पर हाँ, चले हाँ। जाते हैं तो हम भटक जाते हैं सर उस चीज से, जो हमारा गोल है उससे हम नीचे उतर जाते जो आजकल चला हुआ है ट्रेंड इंस्टाग्राम का, हाँ सर। आपने यूज किया कभी? हैं। सर मैं अभी बताती हूँ आपको, मैंने एक हफ्ता से मतलब वहीं पे हाँ। 18 पता नहीं 17 तारीख को इंस्टाग्राम वो किया था, क्योंकि वहाँ पे जो इंस्टॉल? हाँ सर। अच्छा अच्छा, पहली बार? सर आईडी थी पहले, लेकिन हाँ। मैं चलाती नहीं जी, थी, जी। क्योंकि वहाँ पे जो वर्ल्ड कप का वो था, एक आईडी बना रखी थी, उसपे हमारी फोटोज आती थी, सबके पास उनकी फोटोज जाती थी, तो मेरे पास नहीं आती थी। मैंने इसलिए डाउन मतलब अच्छा, अच्छा। अपनी आईडी ये पे देखने के लॉगिन लिए किया कि हाँ कौन क्या मेरे भेज भी रहा आती है, है, हाँ। हाँ मेरे भी आती है, मैं भी ऐसे ही वो जी। करूंगी। अब बस अभी तभी से चलाया था सर, क्योंकि सर मुझे इन चीजों के लिए बोलते थे कि बेटा ये नहीं करना, तो मैं इतना दूर ही रहती थी सर यानी इन कि चीजों से। हर छोटी से छोटी चीज का यहाँ ध्यान रखा जाता था? बहुत सर, आप इन्वायरमेंट देख ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाहर का है वो बिना परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता सर। जी, जी, जी। यहाँ पे तो कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? वो आपने जो पापा ने सपना देखा था, आपने देखा, उसके बाद आपने लक्ष्य निर्धारित किया और उसको अचीव भी कर लिया आपने। बहुत प्राउड मोमेंट था सर वो मेरे लिए। मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, अपने कोचेज का नाम रोशन किया, और जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ सर, इतने वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ मैं मतलब ये श्रेय अपने गुरुजियों को देना चाहूंगी सर, क्योंकि इनकी वजह मैं मानती हूँ, ये नहीं होते ना मेरी लाइफ में, क्योंकि सर मैंने तो सोच ही लिया था कि नहीं करना। बिल्कुल। सर आए मेरी लाइफ में, इन्होंने मेरी लाइफ को ही चेंज कर दिया था सर। तो जब आपने ये अचीवमेंट प्राप्त कर ली, पूरी दुनिया को आपने जीत लिया, तो सबसे पहले क्या ख्याल था आपका? मैंने तब मैच जीता था सर, मेरे सर वहीं पे गए थे, फाइनल मैच देखने गए थे, और मेरी फैमिली वगैरह देखने गए थे लोग, तो अलग ही खुशी हो रही थी सर मुझे, क्योंकि खो खो को क्या था, उसको पहचानते नहीं थे स्टार्टिंग में इतना। एक वर्ल्ड कप ने जैसे क्रिकेट प्लेयर की होते हैं ना, जैसे विराट कोहली है, तो ऐसे ही वर्ल्ड कप ने हमें अब एक अलग फेम दी है सर। और जो हमारे KKFI के प्रेसिडेंट है सुधांशु मित्तल सर, और सेक्रेटरी है MS त्यागी सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्हीं की मेहनत थी, उन्होंने ही इतने खो खो को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। मैं मानती हूँ अगर वो भी नहीं होते तो क्या पता वर्ल्ड कप होता, हम भी इतने आगे तक न जाते। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर मैं। तो आप सुन रहे हैं एक वर्ल्ड चैंपियन की संघर्ष भरी कहानी, और उनके साथ हैं कोच साहब, उनसे भी बात करेंगे। देखिए किस जगह से जब इन्होंने बताया है, बाप पिता एक्सपायर हो जाता है, एक बेटी के सिर का जो साया था वो उठ गया था, लेकिन इन्होंने, इनके कोचेज ने इनको संभाला और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो राजेश दलाल और DCM डायरेक्टर संजय धतरवाल जी से भी बात करेंगे। दलाल साहब, हाँ जी। जब एक पौधा लगाते हैं, हाँ जी। बहुत बड़ी आस होती है कि ये बड़ा होगा, फिर फल देगा, छाया देगा। आपने भी एक पौधा लगाया था, उसको सिंचा तैयार किया और आज वो फल दे रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत खुशी के पल है मेरे को, ऐसे खुशी के पल कभी जिंदगी में जी
मतलब ना आए। जी जी और आगे भी मेरा सपना है भाई खो खो अगर ओलंपिक में जाती है, एशियाड में जाती है तो हमारा ग्राउंड के बच्चे खेलेंगे। जी। तो क्यों जी, जब हम गुजरात में गए हुए थे उस टाइम मेरे को पता चला भाई ऐसे ऐसे इसकी सिस्टर ने बताया, 2 दिन हुए थे। हाँ, वहीं पता चल गया था। वही मेरे को फोन आ गया था, सर अच्छा। मैं बात अच्छे से करूंगी, उसको महसूस नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप भी इसको महसूस नहीं होने देना। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, तो मैंने बहुत इसके पास जाता था, हंसी मजाक हुए, मैं इसको प्रैक्टिस के लिए बोलता था, आज तुमने अच्छा नहीं किया, कल और अच्छा खेलना है, अच्छी टेक्निक लगानी है। तो फिर मैं जो शौक था खाना खाना या कुछ भी, मैंने कुछ नहीं, मैंने यानी चाय कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया आपने? कुछ भी नहीं किया। मैंने चाय से बस चाय पी, बच्ची को खुश रखा। मेरे को एक ही डाउट था भाई कोई रिश्तेदार का या कर ले या कहीं से फोन आ जाए, हाँ हाँ, और इतनी दूर से लड़की को संभालना बहुत मुश्किल है। जी। भाई नजदीक तो थे नहीं, हाँ हाँ हाँ, भाई 5-10 किलोमीटर का कोई और आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लास्ट तक जब घर तक नहीं आया ना, जब तक मेरे को यही डाउट रहा भाई कोई पता नहीं चल जाए। मेरे घर में भी मैं फोन दूर रखता था इससे। अच्छा। भाई रात को हम रुके, हम मसूदपुर आ गए थे रात को, हाँ हाँ, तो मैंने वहां भी फोन भी इससे दूर रखे भाई कि ये घर फोन ना कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। इसने कहा भी भाई मैं घर से बात तो कर लूँ, हाँ हाँ, बेटा अभी नहीं करनी, कल करेंगे, कल अच्छा। चलेंगे। तो उस टाइम बहुत दुख था, इतना दुख तो जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हाँ। आपने भी खुद को मान के अब संभाल मैं भी टूट चुका था अंदर से, हाँ, टूट यानी कि चुका था। चेहरे पर आपने स्माइल रखी, हाँ अंदर हाँ से हाँ, टूट रहे थे। अंदर से तो मैं टूट चुका था। तो आज वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, वो संघर्ष आपका भी और इनका भी कामयाब हुए हैं आप हाँ जी। उसमें, तो क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी चाहता हूँ कि ये मतलब जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है ना, इसको अब बनाए रखना। जी। भाई ये नहीं हो मेरे को इतना मिल गया, मेरे को गांव से वो है फलाना वो है, मतलब इसमें अंधेरे में नहीं घूमना। बिल्कुल बिल्कुल भैया कभी अंधेरे में खुश जाए। देखिए, हाँ। जो गुरु होते हैं ना, वो यही एक, आपको शायद लगेगी कड़वी बातें, लेकिन कड़वी बातों में एक बहुत बड़ा संदेश होता है, और यही दलाल साहब ने दिया है कि इस जो दुनिया की चकाचौंध है, इसमें मीनू कहीं ना खो जाए, क्योंकि एक वर्ल्ड चैंपियन आज बनी है, इसको इसी लेवल पर रखना है और आगे के लिए संघर्ष करना है। तो डीसीएम के डायरेक्टर हैं संजय धत्रवाल जी, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड की इस जो ये नींव रखने वाले हैं संजय धत्रवाल जी हैं, तो इनसे पूरी जानकारी ले लेंगे। और साहब सबसे पहले तो स्वागत कहेंगे और बधाई देंगे आपको। एक डीसीएम जब हम छोटे छोटे से थे तो उस समय डीसीएम बिठमड़ा सुनते थे, आज एक हब बन चुका है जी, खेलों का भी और एजुकेशन का भी, और पूरे विश्व में इसका नाम है, तो क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपकी टीम का जी, के दर्शकों का जो हमें सुन पा रहे हैं। चलते चलते बात जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डीसीएम स्कूल का आप कह रहे हैं कि बस सबसे मैंने काफी समय से आप नाम सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मैं 2005 से ये स्कूल की हमने नींव रख दी थी जी। यहाँ स्टार्टिंग से ही ये आप एरिया देख रहे हैं, करीबन 5 एकड़ से ज्यादा का एरिया है। सहयोगी से कहूंगा चारों तरफ का एक बार एरिया जरूर दिखाएं जी। बिल्कुल। तो जिस समय हमने नींव रखी स्कूल की, तो उसी समय से ही स्पोर्ट्स की भी नींव रख दी थी जी सर। बच्चों के लिए अलग अलग गेम्स, जैसे हमारे नेशनल कबड्डी भी थी जी। और खो खो, हॉकी भी खेलते थे बच्चे, अब नहीं खेलते हैं जी। बॉक्सिंग, हैंडबॉल आप देख रहे हैं सभी। तो स्टार्टिंग से ही मैंने ऑलराउंड डेवलपमेंट की मैं बात करता था। बिल्कुल सर। एजुकेशन में ये स्पोर्ट्स जो है उसका पार्ट है। बिल्कुल सर। लाइक दिस सब्जेक्ट कि ये छोटी सी गुड़िया थी, तभी से हमारी नजरें इसके ऊपर हुई जी, क्योंकि कोचेज होते हैं या कोचेज होता है, जोहरी को हीरे की पहचान होती है। क्योंकि एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स से ही जुड़ा रहा हूँ जी। और मैं कोर्सेज भी मेरे इससे रिलेटेड रहे हैं। तो एज ए डायरेक्टर के साथ साथ में एज ए डीपी और कोचेज का भी विशेष भूमिका निभाता, स्टार्टिंग से ही निभाता हूँ। जी जी जी। तो हम बच्चों को देख लेते हैं कैसे कैसे। बिल्कुल। तो ये गुड़िया जब यहाँ एथलेटिक्स करती थी, ललित जी यहाँ कोच थे एथलेटिक्स के, तो उसमें भी इसकी स्पीड, इसकी मूवमेंट, इसका स्टेमिना वो बहुत गजब था। बिल्कुल। तो फिर राजेश जी ने और हमने डिस्कस किया कि इस गुड़िया को हम खो खो में डालते हैं। हमने फिर इसको खो खो में डाल दिया, मेडल रहे। फिर हमारी एक ऊपर की लॉबी है ना, बिल्कुल, स्टेट लेवल की,
फिर नेशनल लेवल की, मैं उनका भी धन्यवाद करूं। चाहे महेंद्र कंबोज जी है और हमारे मेरे दोस्त डॉक्टर बलवीर है, वो भी बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं, और मोनू दलाल है हमारे छोटे भाई, और उसके बाद मुन्नी कोच का, जैसे अभी मीनू ने जिक्र किया था, मुन्नी कोच है और त्यागी सर है, और सुधांशु जी मेरे से कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातें बहुत सुनते रहते हैं। उन सभी ने हमारे बच्चों को स्पेशल आशीर्वाद दिया। बिल्कुल। अब कितनी खुशी महसूस है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन होना, विश्व पटल पर नाम चमकना, कितनी खुशी है आपको? सर खुशी का मैं कोई पैमाना होता तो मैं शायद उसको बता देता कि इतनी, मतलब इतनी खुशी है कि शायद इससे ज्यादा कोई खुशी और मुझे हो गई तो शायद कोई हार्ट अटैक के चांस ना मतलब बड़ी खुशी दी है। मैं कहूंगा कि दिल गदगद हुआ है, आंखों में आंसू मतलब रुक नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं देख रहा था जब स्वागत था मीनू का, उसमें वो कवरेज भी हमने दिखाई है चैनल पर, शायद आपने देखी होगी। आंखों से आंसू बरस रहे थे आपके, आप स्पीच दे रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, देखा था हमने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके जो मीनू है, इसकी हकदार जो ये खुशी के आंसू इतने दिए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो अभी राजेश जी ने बताया कि मैं मीनू को कहूंगा कि ऐसे ही मैनेज रखना है, बनाए रखना है अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को, अपनी मेहनत को, डेडिकेशन को, बिल्कुल जोश जुनून जिज्ञासा से। और ये एक बहुत बड़ी, मैं साथ में कहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके ऊपर आ चुकी है, क्योंकि विश्व चैंपियन है, दबाव है, इस पर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी अब इसको देख करके बच्चे इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। बस मैं यही कहूंगा कि चकाचौंध में ना जा करके अपनी पहले की जो सादगी वाली लाइफ थी, उसी में रहे, और इसी तरह से अपनी डाइट पे ध्यान रखे, अपने शेड्यूल पे ध्यान रखे, और आगे जो कॉमनवेल्थ गेम होने हैं वहां पे भी मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी का भी, जी कि उनके प्रयास से ये पहली बार विश्व कप हुआ है जी दिल्ली में। बात करें मीनू बधाई देने वालों का, तो किस तरह से आपको बधाई मिल रही है, क्या बताएंगे उसके बारे में? सर, हमारी सामाजिक संस्थाएं, मंत्री, जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, क्षेत्र के हैं, वो सभी मुझे बधाई दे रहे हैं और मेरे घर भी आ रहे हैं सर। जिस दिन मेरा कार्यक्रम था, मेरा स्वागत समारोह था, उस दिन नरेश सेरवाल जी, अनूप धानक जी और विकास सेरवाल जी भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे घर पहुंचे थे। और आसपास के क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, वो भी सर मुझे बधाइयां देने के लिए घर आ रहे हैं। जैसे बात करें सामाजिक संस्थाओं की, काफी सामाजिक संस्थाएं होती हैं। और हाँ सर, कृष्ण बेदी है जो मंत्री है जो हमारे, वो भी मुझे जल्दी मतलब मिलने के लिए हम मेरे घर आके बधाई देंगे सर। आज मेरी उनसे बात भी हुई थी, और आज सर के लड़के, उनके सुपुत्र भी आए थे, किरण बेदी, करण प्रताप सिंह वो हमारे घर मुझे बधाई देने के लिए आए थे सर। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जो आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं सर। और मैं चाहती हूँ आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें जी। तो ये देखिए, ये हमारे साथ मीनू धातरवाल थी, और इन्होंने विश्वास जताया है कि इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना, आगे भी। अब ये वर्ल्ड कप जीता है, कॉमनवेल्थ भी आने हैं, हम आशा करेंगे ओलंपिक्स में भी हमारी जो खो खो है वो जाएगी, और वहां पर भी हमारी ही नहीं, पूरे देश की बेटी मीनू आपके लिए मेडल जीत के लेके आएगी। लगातार जो हरियाणा ही नहीं, बाहर से लोग बधाई दे रहे हैं। तो रियल न्यूज हरियाणा के माध्यम से हम भी अपील करेंगे, इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखना है और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, बधाई देनी है बेटी को, और अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं, जो मीनू धातरवाल की संघर्ष की कहानी है। किस तरह से इन्होंने उस समय, जब इनके पापा एक्सपायर हो चुके थे, गुजरात में खेल रही थी, पता नहीं चला, घर आई तो पापा नहीं मिले, क्योंकि जिसके लिए सपना देखा था वो सपना पूरा किया, लेकिन जिन्होंने सपना देखा था वो उस समय मौजूद नहीं थे। मीनू धातरवाल की पूरी कवरेज आपने देखी है, लेकिन मीनू ने हार नहीं मानी और पापा का सपना पूरा किया। आज वो पापा स्वर्ग से इसको देख रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाएं। नई अपडेट के साथ, नई विजेता के साथ, नए गोल्ड मेडल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।